महाभारत में अनेक वीर योद्धाओं की कहानियां हैं, लेकिन अर्जुन और उनके ही पुत्र बब्रुवाहन के बीच हुआ युद्ध एक अनोखी घटना थी। यह युद्ध केवल शक्ति परीक्षण का नहीं था, बल्कि इसमें युद्ध, कर्तव्य, प्रेम, शाप और नियति का गहरा प्रभाव था। इस कथा में भावनाएं, दुख, त्याग और संघर्ष एक साथ गुथे हुए हैं, जो इसे और भी मार्मिक बना देते हैं। बब्रुवाहन कौन था? बब्रुवाहन अर्जुन और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा का पुत्र था। महाभारत में वर्णन मिलता है कि अर्जुन को एक बार तीर्थ यात्रा के दौरान मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा से प्रेम हो गया था। दोनों का विवाह हुआ और उनके घर एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम बब्रुवाहन रखा गया। हालांकि अर्जुन ने अपने पुत्र को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पांडवों के साथ हस्तिनापुर लौटना था। बब्रुवाहन अपनी मां और नाना के साथ संरक्षण में बड़ा हुआ और आगे चलकर मणिपुर का राजा भी बना। युद्ध का कारण क्या था? महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ के तहत अर्जुन को यज्ञ अश्व के साथ यात्रा करनी थी, और जो भी अश्व के मार्ग को रोकता उसे पराजित करना अर्जुन का दायित्व था। यह अश्व जब मणिपुर पहुंचा तो बब्रुवाहन ने इसे रोक लिया। हालांकि बब्रुवाहन को यह पता नहीं था कि वह उनके पिता हैं। एक और कारण था कि अर्जुन की पत्नी उलूपी का शाप है। उलूपी नागवंश की राजकुमारी थी और अर्जुन की दूसरी पत्नी भी थी। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भीष्म को परास्त करने के लिए शिखंडी को आगे रखा तो इसे कायरता माना गया। इस कारण अर्जुन को एक प्रकार का शाप मिला कि वह अपने ही पुत्र के हाथों मारा जाएगा। नियति ने अर्जुन और बब्रुवाहन का युद्ध पहले से ही निश्चित कर दिया था। अर्जुन और बब्रुवाहन का आमने सामने होना। जब अर्जुन ने देखा कि मणिपुर का राजा उनका मार्ग रोक रहा है, तो उन्होंने गर्व से चुनौती दी, हे वीर, यह अश्वमेध का घोड़ा है, इसे रोकने का साहस मत करना। बब्रुवाहन को यह ज्ञात नहीं था कि वह उनके पिता हैं। उन्होंने उत्तर दिया, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य की रक्षा करूं। यदि आपको अश्व चाहिए तो पहले मुझे मारना होगा। अर्जुन को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे युवा मुझसे युद्ध करने की सोच भी नहीं सकते। मैं महाभारत के युद्ध का महान योद्धा हूँ। लेकिन बब्रुवाहन पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने धनुष उठाया और अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में अपने दिव्य अस्त्रों से वार किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। बब्रुवाहन के कौशल को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित थे। वह सोच रहे थे कि यह युवक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। अर्जुन की पराजय और मृत्यु। युद्ध जब चरम सीमा पर था, तब बब्रुवाहन ने अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग किया और अर्जुन पर एक भयंकर बाण चला दिया। यह बाण अर्जुन के हृदय में जा लगा और अर्जुन भूमि पर गिर पड़े। बब्रुवाहन ने जब अर्जुन को इस दशा में देखा तो वह स्तंभ रह गया। तभी चित्रांगदा वहां आई और रोने लगी। उसने बब्रुवाहन से कहा, बेटा, तुमने जिसे हराया है वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता अर्जुन है। यह सुनकर बब्रुवाहन के होश उड़ गए। उसका हृदय पश्चाताप और पीड़ा से भर उठा। उसने खुद को शापित मान लिया। उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अर्जुन का पुनर्जीवन। बब्रुवाहन का दुख देखकर नागकन्या उलूपी वहां आई। उसने समझा कि यह सब नियति का खेल था और अर्जुन को पूर्व में मिले श्राप के कारण ऐसा होना आवश्यक था। फिर उलूपी ने नागलोक से प्राप्त एक दिव्य संजीवनी मणि निकाली और अर्जुन पर प्रयोग किया। संजीवनी के प्रभाव से अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बब्रुवाहन और चित्रांगदा के चेहरे पर राहत और खुशी के आंसू थे। बब्रुवाहन ने अपने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। अर्जुन ने उसे उठाया और गले लगा लिया। यह घटना केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि यह प्रेम, शौर्य, नीति और क्षमा की कहानी थी। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी नियति हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अपने ही अपनों के खिलाफ लड़ना पड़ता है, लेकिन अंत में प्रेम और कर्तव्य ही विजय होते हैं। अर्जुन और बब्रुवाहन की यह कथा महाभारत का एक मार्मिक प्रसंग है, जो हमें यह भी सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, अंत में सच्चा प्रेम और क्षमा की सबसे बड़ा बल माना जाता है। धन्यवाद।